मुख्यमंत्री जी, इस इलाके के अंदर नहरी पानी की जबरदस्त जरूरत है। और मैं कल अखबार में पढ़ रहा था कि भाखड़ा डैम भरा हुआ है और हमारे यहाँ सूखा है। कृपा करके ध्यान दे के मेरे वक्त में, मनोहर लाल जी के वक्त में, यहाँ पर पानी देवसर फीडर में भी, शिवानी कैनाल में भी ज़्यादा पानी चलता था। अब थोड़ा सा ध्यान दें, अफसरों को कह के आप करोगे तो पानी आ जाएगा। भाखड़ा डैम में जबरदस्त पानी है। उन्होंने बीमार नहीं खाया। किसान संगठन काफी सारे, जो कुछ लोग हैं इनके, कुछ भी कहिए आप चलो, लेकिन वो किसानों के लिए काम कर रहे हैं। वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने किसानों का नुकसान किया। कह रहे हैं कि भाई किसानों का जो काम हुआ, किसानों का जो भला हुआ, किसानों को जो लाभ मिलने चाहिए थे, जेपी दलाल की जो टाइम पीरियड उसमें ज्यादा मिले, तो फिर हार क्यों गए? तो मनीषा आंदोलन था, उसमें भी इनका, जेपी दलाल जी का बार बार नाम उछला। हाँ, नहीं, लोग भी इस बात को समझेंगे। अभी अब फर्टिया क्या करा सकेगा? कुछ भी तो नहीं करा सकेगा। और आगे भी कोई संभावना उनकी नहीं नजर आ रही कि भी आगे को कांग्रेस आएगी, और कांग्रेस संभावना को नजर आ रही हो। क्योंकि जब वहीं कई ग्रुप है। अच्छा, ग्रुप इसलिए है कि धर्मवीर वहां का पुराना राजनीतिक, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, जिन्होंने एक जमाने में चौधरी बंसीलाल को भरा दिया था। नंबर 2, बंसीलाल जी की बहू किरण चौधरी, चौधरी बंसीलाल की इतनी बड़ी विरासत उनकी है। तो ये कई फैक्टर वहां काम करते हैं। अच्छा, तो अब इनके साथ उनकी इक्वेशन कैसी रही होगी? अब वो भी, क्योंकि मंत्री रहा है, वो भी अपने आप को बड़ा कद का आदमी समझता है। बिल्कुल। तो ऐसे मामले में ये जो 3-4 फैमिलीज हैं, कैटेगरीज हैं, वो अलग अलग अपना इंटरेस्ट देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चल रहा हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, राजनीति की दुनिया की बात करें, हरियाणा के अंदर 2 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां यह भी कहा जाता है कि इन हलकों में सबसे ज्यादा विकास के काम हुए। एक लोहारू विधानसभा और एक नारनौंद विधानसभा, जिनमें यह कहा जाता है कि यहां के जो विधायक थे जेपी जयप्रकाश दलाल जी और कैप्टन अभिमन्यु जी, उन्होंने बहुत ज्यादा विकास के काम करवाए और वो चुनाव भी हार गए। तो ये क्यों? फिर क्या उनसे कोई चूक हुई, गलती हुई? दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले सिवानी के अंदर मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था और लोहारू हल्का सिवानी लोहारू में आता है। वहां पर मुख्यमंत्री जी क्या संदेश देकर गए हैं? जयप्रकाश जेपी जी का कद बढ़ा कि घटा? जयप्रकाश जेपी जी क्या चाहते थे, वो हुआ कि नहीं हुआ? इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो इन लोगों से हुई, जिस वजह से इनको हार का मुंह देखना पड़ा, उन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, पूर्व आईजी रणवीर शर्मा जी, जिनको प्रशासन का बहुत अच्छा अनुभव है और राजनीति का भी अच्छा विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले तो आईजी साहब, ग्रामीण भारत मंच पर नमस्कार। आईजी साहब, देखा जाए ना, एक चर्चा पूरे हरियाणा भर में चलती है कि 2 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां के नेताओं ने, विधायकों ने अपने क्षेत्र का अच्छा खासा विकास करवाया और हार भी हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? दूसरी बात, ऐसी क्या नेगेटिविटी रही? और जो जयप्रकाश दलाल जी हैं, लगातार किसान उनके विरोध में हैं, अनेक उनके ऊपर आरोप हैं। तो आप क्या मानते हैं, विशेषकर आप लोहारू के बारे में आप क्या मानते हैं? लोहारू पुनिया जी, मेरी बड़ी अच्छी, आपकी तो पोस्टिंग भी रही है, पोस्टिंग रही है और बड़ी उस एरिया के जानकार, के बहुत जानकार रहा हूं मैं। उनके गांव में मैंने गश्त करी है और लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुना है। जेपी जो दलाल है, मैं उन्हें बड़े खानदानी घर से हैं जी, और उनको अच्छी तरह से जानते हैं। वो एक बहुत ही समझदार और सुलझे हुए राजनीतिक हैं। अच्छा। और उनको राजनीति का बंसीलाल जी के टाइम से काफी लंबा अनुभव रहा है। और चौधरी बंसीलाल जी के चहेते सुरेंद्र जी के चहेते रहे हैं। और विशेष तौर से लोहारू के लिए उन्हें तैयार किया गया था कि भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी वहीं पड़ेगी और वहीं से आप तैयारी करिए। इसलिए उस टाइम में भी उन्होंने अपने लोगों के
ज्यादा से ज्यादा जो काम हो सकते थे अच्छा। वो करवाते रहे हैं। हम्म। और जब वो खुद एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं हम्म। तो उस टाइम तो विशेष तौर से उन्होंने अपने इलाके में ध्यान देना ही देना था, बिल्कुल। बल्कि उन्होंने सारे हरियाणा का हाँ, ध्यान दिया। बिल्कुल सही बात। और क्योंकि किसान परिवार से थे तो और किसान की समस्याओं से रूबरू थे और किसान से संबंधित जो सिस्टम था उन्हें अच्छी तरह से वाकिफ थे। तो इसलिए उनकी जो भी समस्या किसान है, क्योंकि वहाँ किसानों में बहुत गरीबी है, हाँ ठीक बात है, क्योंकि जमीन रेतीली है और पानी का सिस्टम बहुत कम है, थोड़ा थोड़ा जो है वो भी फवारा सिस्टम से उनको थोड़ा सा मिल जाता है, नहीं तो वहाँ पे काफी गरीबी का सिस्टम रहा है जी। बस बरसात के टाइम में भी हाँ, चने वगैरह होते थे, बिल्कुल, और रेतीली जमीन में जैसे रेगिस्तान में होता है, हाँ बिल्कुल, राजस्थान से टच है उनका। तो ऐसे समय में वो किसानों की समस्याओं से बहुत ज्यादा वाकिफ रहे और वहाँ की जो समस्याएं थी किसानों की वो ज्यादा से ज्यादा दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मैं समझ रहा हूँ कि लोगों की अपनी ही कोई भी कमी रही। आप कह रहे हैं कि वो किसान परिवार से हैं, किसानों के लिए उन्होंने विशेष ध्यान दिया। किसानों ने तो इनके ऊपर बड़े आरोप लगाए हैं, कुछ किसान नेताओं ने ये कह दिया कि ये बीमे के पैसे खा गई, कंपनी में इनके बेटे का हिस्सा है, उन्होंने पैसा खाया किसानों का। देखो खानदानी आदमी जो होते हैं ना, जहां उसने अपने लोगों का बीच में रहना है, भला रहना है, वहां पे वो सिस्टम इस प्रकार का नहीं करेंगे, क्योंकि वहीं से उन्होंने वोट लेना और वहीं राजनीति करनी, वहीं उनका घर परिवार और सारा सिस्टम है। तो ये आरोप तो निश्चित रूप से कतई ही झूठे हैं। निराधार है इन आरोपों में। निराधार आप कैसे कह रहे हैं? देखिए मैं बताऊं, लोहारू के अंदर फसल बीमा को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन और धरना चल रहा है, लगातार धरना चल रहा है, मैराथन। आज भी वहां इसको लेकर किसान धरनारत हैं, फसल बीमा को लेकर। नहीं, फसल बीमा लेकर के, लेकिन फसल बीमा जेपी ने या जेपी के लड़के वो क्यों खाएंगे? वो किसानों का क्यों खाएंगे और उससे उनको क्या लाभ मिल जाएगा? जेपी के पास तो अपना इंडस्ट्रीज इतनी है या अपना उनका बिजनेस इतना है, इससे उनको क्या मिलेगा? अब भी वो अपने किसानों की एक रोजी रोटी का थोड़ा बहुत साधन जो उनको मिलता है उसमें से क्या लेंगे, और उसमें से लेने का कोई औचित्य नहीं बनता। फिर आप क्या मानते हैं कि ये विरोधियों का दुष्प्रचार? नहीं, विरोधियों का दुष्प्रचार इसलिए है कि मैं मान रहा हूं कि विरोधी तो हर जगह होते ही हैं, उसमें कुछ विशेष लोग हो जाते हैं जो शामिल हो जाते हैं और विशेष लोग अपना कोई सिस्टम बना लेते हैं। अब भी हाँ हम इसका विरोध करेंगे तो हमारा कुछ दाना पानी का सिस्टम बन जाएगा। तो ऐसे लोगों को, बल्कि आम लोग, आजकल लोग बड़े समझदार हैं, खासकर जो युवा है ना वो बहुत समझदार है, वो इस बार की बात की खाल को निकाल लेता है। और आजकल तो हमारा गूगल बाबा बहुत समझदार है, उसको किसी बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी इल्जाम लगाना है, कोई बात लगानी, वो सबसे पहले उससे पूछते हैं अगर ये इल्जाम सही है या गलत है। तो युवा तो इस बात को मानेगा ही नहीं मानेगा। अच्छा, दो चार आदमियों को कहने से वो बात नहीं बनती कि भी हाँ उन्होंने मतलब कोई इस तरीके के किसानों के पैसे या बीमा के पैसे लिए हैं। बीमा देखो, एक आदमी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता है ना, वहां के किसानों का बीमा और बीमे के एवज से बीमा कंपनियों से कोई पैसा खाना, वो संभव सी बात नहीं बनती है। मतलब एक उसके पास और बिजनेस के व्यापार के बहुत तरीके होते हैं जहां से वो पैसा बनाते हैं, लेकिन किसानों की ऐसी व्यवस्था में वो नहीं बनाएंगे। और ना ही मतलब जो विरोधी को है भी रहे हैं वो भी 2 दिन के बाद खुद उनके पास जांच पड़ताल आ जाएगी। उन्होंने बीमा नहीं खाया। किसान संगठन काफी सारे, जो कुछ लोग हैं इनके, कुछ भी कहिए आप चलो, लेकिन वो किसानों के लिए काम कर रहे हैं। वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने किसानों का नुकसान किया। तो क्या आप मानते हैं जेपी दलाल ने किसानों का नुकसान किया? नहीं, किसानों का नुकसान तो अब हो रहा है जब वो नहीं है मंत्री। अब कैसे हो रहा है भाई? इसलिए अगर वो पोस्ट पे होते तो आज वो बहुत पावरफुल मंत्री होते और ज्यादा से ज्यादा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का वो भला कराते। अब वो नहीं है तो मतलब उन्हें कहीं ना कहीं से रिक्वेस्ट करके उनके काम कराने पड़ते हैं, और जब खुद उनके हाथ में कलम थी उसका तो फर्क होता ही है ना। तो इसलिए ये तो बात लोगों को देखनी चाहिए, बल्कि लोगों को पछतावा भी होगा कि भी हमने अपने आदमी को हराना नहीं चाहिए था, हमें उसको जिता के आगे आगे बैठना है। ऐसा है कि जब आदमी पोस्ट पे होता है, मंत्री होते हैं, उस टाइम तो आपने लोगों का बीमा कंपनियों से ज्यादा भला करा सकता है। आज जब पोस्ट में नहीं होता तो वो नहीं करा पाएगा।
मानते हो नहीं ये बात? जी, जी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जिस वक्त जयप्रकाश दलाल जी वहां मंत्री थे, यस, तो वहां के किसानों को ज्यादा बीमा मिला है, ज्यादा बेनिफिट दिया है। और हाँ। अब नहीं मिल रहे हैं। अब नहीं मिलेगा क्योंकि अब वो पोस्ट पे नहीं है। मतलब वो बीमा कंपनी में तो कुर्सी को सलाम सिस्टम है ना, तो अब उनका कुर्सी का सलाम सिस्टम नहीं बनता, ये वो पावर में नहीं है। तो इनकी हार से वहां के किसानों को नुकसान हुआ। नेचुरली नुकसान तो होगा ही होगा। अच्छा। अभी एक आदमी जो उनका इतना सामान करा रहा था, इतना चीज दिलवा रहा था, उनके जो भी नफा नुकसान में वो हिस्सा डलवा रहा था, उनकी कोई भी फसल का था या उनका कोई और छोटे मोटे किसानों की समस्याएं थी, उनको दूर करा रहा था। जैसे पानी की कोई समस्या है, या उनको आजकल नई जो हमारी आई हुई है, जैसे हॉर्टिकल्चर वालों की पोली हाउस बने, वाटर टैंक बने हुए, बागवानी के लोन है, तो ये दिलवाने में वो मदद करते और पहले उन्होंने करी भी है। तो इन चीजों को देखते हुए कि भी हम अपने आदमी से क्या क्या फायदे उठा सकते हैं। अब जो एमएलए उनका बना है वो अब क्या फायदे करवाएगा? वो कुछ भी नहीं करवा सकता। तो फिर आप मुझे एक बताइए ना, इतना काम आप कह रहे हैं कि भाई किसानों का जो काम हुआ, किसानों का जो भला हुआ, किसानों को जो लाभ मिलने चाहिए थे, जेपी दलाल की जो टाइम पीरियड उसमें ज्यादा मिले, तो फिर हार क्यों गए? भाई हारने की वजह तो देखो, उस टाइम एक दो तीन चीजें होती हैं। जब इलेक्शन का एक दौर सा चलता है ना, उस टाइम लोग अलग अलग प्रकार के नैरेटिव देते हैं। कोई नैरेटिव दे, कांग्रेस आ गई है, कांग्रेस आ गई है, कांग्रेस आ गई, ये था, ये भी ठीक है, नहीं ये भी आ रहा है। अच्छा, कोई ये कहता है भाई नहीं इनका तो नहीं बनेगा जी, नहीं बनेगा जी, या इनको नहीं तो बहुत पैसे खा लीजिए। मतलब वो नेगेटिव और पॉजिटिव नैरेटिव दोनों चलते हैं। तो एक तो रहा होगा कांग्रेस का, एक ये इन्होंने अफवाह फैलाई होगी भी उसने या उसके लड़के ने बहुत सारे ये पैसे खा लिए, फलाने खा लिए बीमा योजना के, तो वो कई दफा। अच्छा, फिर हार का भी कारण क्या माने? सबसे ज्यादा 80,000 वोट उनको मिले हैं। ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है ना। बल्कि अगर हम सर्वे नजर दौड़ाए ना, इनके अगल बगल में जितने भी विधानसभाएं बीजेपी ने जीती है, उन सबसे ज्यादा वोट है, सबसे ज्यादा इनको वोट मिले हैं। तो लोगों ने तो मतलब पूरी भरपूर इनको झोली भरी है वोटों से, कोई कसर तो नहीं रखी। वो तो चलो एक भाग्य की बात ही समझे हम कि भी 500-700 वोटों का, केवल 700 वोटों, 700 वोटों का, 700 भी मान के चलो ना, 350 वोट ही हुए। 350 वोट भाई 350 वोट इनको मिल जाते हो तो बराबर आ जाते। हाँ, तो 350 वोट कुछ नहीं होते, वो तो एक छोटे से एक मोहल्ले से बन जाते हैं, छोटे से गांव से बन जाते हैं। हाँ, तो इसलिए जेपी दलाल को मतलब वो भाग्य का एक सिस्टम समझो। अच्छा, अब जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ, और मुख्यमंत्री कार्यक्रम में भी अगर जो इन्होंने डिमांडें रखी हैं, अगर हम उन डिमांडों पर नजर दौड़ाएं तो क्या लग रहा है आपको? क्या वो गांव से रिलेटेड है? क्या वो किसानों से संबंधित है? क्या लग रहा है आपको? भाई वो सारी ही किसानों से संबंधित है, उनके इलाके से संबंधित है सारी की सारी। अभी हम बात कर रहे थे, चाहे वो पोली हाउस की हो, चाहे वो पानी की डिगियां हो, चाहे जगमग योजनाएं, सारी किसानों को भले की तो है, नहर की हो, रजबाए की है। तो मेन मैंने बताया कि वो सूखा एरिया, और सूखे एरिया में ये सारी पानी की, बिजली की समस्याएं हैं, ये दूर करवाना, उन किसानों का ही भला करना है। मतलब अपने गांव में कह देसी कहा दो, पानी पाके है, चकाने में कुछ जोड़ा भी पाकेगा। तो पानी का सिस्टम ये है कि भी पानी के बगैर वहां गुजारा नहीं है। और पानी की समस्याओं दूर करवाना वो सबसे बड़ा एक किसानों के भले का काम होता है, जो वो कर रहे हैं, अभी भी करवा रहे हैं। सीएम को ला करके वो सारी मांगे मनवाई। हमारे जेपी दलाल जी ने यहाँ सिवानी की और इस लोहारू की मांगों के लिए एक मांग पत्र मेरे को दिया था। मैं उन मांग पत्रों को जो उन्होंने मेरे को दिया है, मैंने उनको लगभग स्वीकार कर लिया है। सीएम को बुलाना कोई आसान तो नहीं है ना। सीएम ऐसे टाइम नहीं देता जब तक कि कोई जिम्मेवार पदाधिकारी ना हो, तो वो आमतौर पर टाइम नहीं देते। तो मतलब अभी भी सरकार में उनकी सह है, अभी एक्स मंत्री होने के नाते उनकी सह है और उनकी बात सुनी जाती है और उनकी बात मानी जाती है। ये सबसे बड़ी बात है। पावरफुल तो देखिए, नो डाउट है, पावरफुल राजनेता है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, हार जीत अलग चीज है। आज भी कुछ नेता ऐसे हैं हरियाणा के अंदर, वो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन आज भी उनका फोन है जीतते हुए एमएलए से ज्यादा काम करता है। मैं यही तो बात नहीं समझ में आ रहा कि वहां जो किसान लोग कौन है जो उनका विरोध कर रहे हैं। मतलब एक आदमी वहां रहते हुए इतना भला करके गया और अभी भी करवा रहा है, फिर वो विरोध किस बात का कर रहे हैं?
अब तो विकास की जिम्मेदारी राजवीर फरटिया की। राजवीर फटिया की, तो राजवीर फटिया क्यों विरोधी वे कांग्रेस के हैं, हाँ। तो उनकी कोई बात सुनी नहीं जाएगी, ना प्रशासन सुनेगा ना सरकार सुनेगी। तो अभी भी तो उन किसानों को सोचना चाहिए कि भी हम इनका विरोध किस बात के लिए करें, जो थोड़ा बहुत और फायदा हमें मिल सकता है वो भी नहीं मिलेगा फिर तो। ये आपकी सही बात। नहीं, लोग भी इस बात को समझेंगे। अभी अब फटिया क्या करा सकेगा, कुछ भी तो नहीं करा सकेगा, और आगे भी कोई संभावना उनकी नहीं नजर आ रही कि भी आगे को कांग्रेस आएगी, और कांग्रेस संभावना को नजर आ रही हो, वो कोई बन नहीं रहा सारे सिस्टम में, क्योंकि सारे लोग भाग भाग के तो बीजेपी में जा रहे हैं, तो उनका कहां से सिस्टम बनेगा। बड़ी हार की क्या आपको वजह नजर आती है? देखो ओवरऑल अगर उस बड़ी वजह देखें हम उस हार की। कॉन्स्टिट्यूंसी को देखे जाए, वहीं कई ग्रुप है। अच्छा, ग्रुप इसलिए है कि धर्मवीर वहां का पुराना राजनीतिक है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, जिन्होंने एक जमाने में चौधरी बंसीलाल को हरा दिया था। भरा दिया था। नंबर 2 बंसीलाल जी की बहू किरण चौधरी, चौधरी बंसीलाल की इतनी बड़ी विरासत उनकी है, तो ये कई फैक्टर वहां काम करते हैं। अच्छा, तो अब इनके साथ उनकी इक्वेशन कैसी रही होगी, अब वो भी क्योंकि मंत्री रहा है, वो भी अपने आप को बड़ा कद का आदमी समझता है। बिल्कुल। तो ऐसे मामले में ये जो 3-4 फैमिलीज हैं, कैटेगरीज हैं, वो अलग अलग अपना इंटरेस्ट देखते हैं, और इंटरेस्ट देखने का सीधी सी बात मोटी कहते हैं, अभी मेरे होते ये क्यों आ रहा है, हाँ, ये मेन कारण रहता है। तो ऐसे ये चौधरी क्यों पक्का है? हाँ, ये तो मेन कारणों में यही रहता है उसको। अभी जब मैं हूं यहाँ पे तो दूसरा आदमी और क्यों आ रहा है। नेताओं में ये आम तौर पे दूसरे को उभरने नहीं देना चाहते, जो कि गंदी राजनीति है, मैं अच्छी नहीं समझता इसको, बल्कि दूसरों को मौका देना चाहिए कि तुम भी आगे बढ़ो, मैं आगे बढ़ा हूं तो। अब मैं अगर अपने गांव से या अपने गुआंढ से कहीं आईपीएस बन गया हूं, तो मुझे ये तो नहीं सोचना चाहिए कि कोई और ना बने, बल्कि ये सोचना भी मेरे से तुम जलो नहीं, मेरी रीस करो। तो नेताओं को भी यही देखना चाहिए भी मैं आगे बढ़ा हूं तो तुम में भी से कोई ना कोई अच्छा नेता तो आगे बढ़ सकता। आप बड़ा कारण क्या मानते, किसान विरोध, कुछ किसान नेताओं का विरोध, या फिर अंदरूनी राजनेताओं का विरोध? देखो मैं इसमें अब दोनों ही चीज मानता हूं। मैं तो उसको ये कहूं, उसके भाग्य की बात ज्यादा मानता हूं। अच्छा, कि भी किसानों का विरोध भी 80,000 वोटों में, अगर उनके वोट नहीं मिलते होते 80,000 वोट कहां से आते। अगर थोड़ी बहुत कोई डेंट मारा है तो अंदरूनी जो इनकी आपस की लागबाजी है उसमें इनको जरूर नुकसान हुआ होगा, कि वैसे तो वो बोलते नहीं है अभी विरोध को विरोध करो, क्योंकि वो भी बीजेपी से संबंधित है, समर्थित रहे हैं। अंदर खाते अपने किसी इशारे में छोड़ देने यार, ऐसी बात हो। हमारे सर्वे में भी जो चीज निकल के आई है ना, कि वहां पे धर्मवीर का भी पर्सनल वोट बैंक है उस हल्के में, और किरण जी का भी पर्सनल वोट बैंक है, जो हमारे सर्वे में आई है। नहीं, वो दोनों का वोट बैंक इसको नहीं मिला भाई, ऐसा है, वो है वहां पे, क्योंकि मैं तो खुद वहां रहा हूँ और मैं भिवानी से ही बिलोंग करता हूँ। अब तो मेरा घर भी वहीं है साहब। आप तो भिवानी में पढ़े भी हैं, मेरा भिवानी में नौकरी भी की है। तो ये जो ग्रुप है ना, इन ग्रुपों की शुरू से आपस में 36 का आंकड़ा रहा है। कोई एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करता है। पसंद का कारण ये कि भी मैं सबसे बड़ा बॉस हूँ, कारण यही रहता है। तो इसलिए इन्होंने अंदर खाते ये जरूर कहा होगा अभी, हाँ इनको जरूरत नहीं है। अच्छा, नेचर वाइज आप जयप्रकाश दलाल जो कैसा नेता मानते? देखो जेपी एक बहुत ही समझदार सा, सभ्य सा, जेंटलमैन जिसे बोलते हैं ना, इज ए जेंटलमैन लीडर। अच्छा, मतलब वो ज्यादा किसी पे टिप्पणी नहीं करना, टिप्पणी नहीं, जवाब नहीं देना, उस टाइप का नहीं है। तो वो मतलब समझदार, इंटेलेक्चुअल जिसे बोलते हैं, एक जेंटलमैन। तो क्या लग रहा, मतलब देखिए इतना किसानों का काम करने के बावजूद वो हार गया, अपने क्षेत्र का काम करने के बावजूद वो हार गए, तो आपको क्या लग रहा है कि इन फ्यूचर मतलब लौटेंगे वो? नहीं, नेचुरली जो काम करने वाला आदमी जिसके 7-80,000 वोट हैं, वो लौटेगा क्यों नहीं? उन्हें कौन रोक सकता है? मतलब बल्कि लोग अब के थोड़ी सी ज्यादा मेहनत से उनको लेके आएंगे। अगर हमने इतने सारे काम हमारे सारे रुक गए, अब तो हमें थंपिंग मेजोरिटी से आना चाहिए। मतलब जेपी की हार किसानों का लॉस है, नेचुरली लॉस। जेपी की हार किसानों का नुकसान है कि भी आज भी उनको ये लग रहा है ना, अभी भी वो पावर में ना होते हुए भी हमारे इतने फायदे करा रहे हैं। मुख्यमंत्री को बुला के खर्चा कर रहे हैं, क्या खर्चा नहीं लगता है कार्यक्रम में, और इसीलिए बुलाया ताकि हल्के का विकास, हल्के के साथ है। और बल्कि मैं तो इनके भाइयों को भी कहता हूँ, चाहे वो किरण चौधरी का ग्रुप हो, चाहे इनका ग्रुप हो, भाई हर एक का अपना अपना सिस्टम है। भाई धर्मवीर है, वो एक मेंबर पार्लियामेंट है, तो वहां एक दूसरे की, वो मेंबर पार्लियामेंट के अंदर मदद की थी। किरण चौधरी तोसाम हल्का है, वहां उसकी मदद करनी चाहिए। लोहारू उनका अलग हल्का है, वहां कोई लंबा चौड़ा इंटरेस्ट आपस में क्लेश नहीं करता है।
ये तो इनको सारों को सोचना चाहिए, बल्कि इनके जो सीनियर प्रधान वगैरह हैं उनको भी बुला के नहीं बताना चाहिए, अभी तुम आपस में पर्सनल विरोध ना करो और एक दूसरे की मदद करो, तुम्हारे इंटरेस्ट अलग अलग है। जो कि लोकसभा का चुनाव हुआ, जेपी दलाल से एक बार वो किसी मीटिंग में बता रहे थे कि मैंने तो धर्मवीर जी का जम के साथ दिया, हाँ। लोकसभा चुनाव में वोट दिलवाए, तभी हाँ। धर्मवीर जी जीतते हैं, हाँ। लेकिन मेरे वाले टाइम में बात बनी नहीं। बात नहीं बनी। तो ये अब धर्मवीर भी बड़ा शाना पॉलिटिशियन है, उनको भी ये चीज नहीं सोची, उसको भी हरियाणा के सबसे शाने पॉलिटिशियनों में नाम आता है, क्योंकि धर्मवीर अब देखो ना कितने साल से लगातार एमपी बन रहा है, और 5 या 6 दफा बन चुका और है। कहाँ से चुनाव लड़ लिए, कहाँ या तो चौथ देवीलाल परिवार ने चुनाव लड़े हैं, कभी इधर से कभी उधर से कभी इधर से, या बढ़ाना चौथ धर्मवीर सिंह ने लड़े, या बढ़ाना ने लड़े, या बढ़ाना ने लड़े हैं, बिल्कुल। तो ये कुछ एक चेहरे हैं जो पता नहीं कहां से चुनाव लड़ते और जीत जाते हैं, उनका तो शाने भी हैं, किस्मत वाले अपना भी हैं। ग्रुप है उनका, सिस्टम है 5-4 हजार आदमियों का, हाँ। जहां लड़ेंगे वहीं डाल देंगे, हाँ। और फिर घर घर निकल लेंगे, तो ये है इनके पास है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। तो अच्छा, एक जो मनीषा आंदोलन था उसमें भी इनका जेपी दलाल जी का बार बार नाम उछला। हाँ, ये भी मैंने सुना कि भी उनके स्कूल कॉलेजों में उन्होंने लगाया। मुझे नहीं लग रहा कि मनीषा कांड में इनका कोई स्कूल से संबंधित है, उस कॉलेज से कोई संबंधित है, क्योंकि मेरे को तो वहां कहीं कोई ऐसा सबूत मुझे नहीं दिखाई दिया। अगर कोई हो, पुलिस की जांच भी हुई है, पुलिस की जांच भी आई है, सीबीआई कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई जांच कर, सीबीआई तो अभी तक पहले 2-3 बार बुला लेती, बिल्कुल। अगर उनके या उनके किसी रिश्तेदार के या भाई की कोई बात आती तो उनको बुलाना चाहिए था। तो फिर क्या लगता है जो ये नाम उछाला गया, तो ये पर्टिकुलर किसी के इशारे पे उछाला गया, कोई राजनीतिक साजिश? हाँ, राजनीतिक भी हो सकती है, और दूसरा ये कि भी वो कॉलेज इनसे कैसे संबंधित हो, क्योंकि कॉलेज का जो मुझे, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे जो ज्ञान है वो कॉलेज बिल्कुल अलग उससे कोई राजस्थान की फर्म, राजस्थान की फर्म है, तो उनका कोई लेना देना जेपी से नहीं है। और अगर जेपी का कोई होता तो क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो तो फटाक से बोलता वहां अभी ना मेरा इस स्कूल कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, और वो होता और उसके आदमी ने ऐसा गलत काम किया होता तो पहले उसको उठा के हवालात में दिलवाता, अभी पहले इसको ठोको, ठीक बात, क्योंकि उसकी सारी इंस्टीट्यूशन खराब होती है। अब वो अपना नाम क्यों खराब करेगा? क्यों खराब करेगा, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी खराब होती है। बिल्कुल ठीक बात। अभी उसमें एक बच्ची के साथ ऐसा होना वो एक बड़ी दुर्भाग्य की बात, सही बात है, तो इसलिए वो पहले उसको अवॉइड करता। बिल्कुल। ये तो मतलब बेफिजूल कुछ लोग होते, उन्होंने नाम उछाल दिया आपस में सड़ते हुए। राजनीतिक ना, ही इज ए वेरी नाइस जेंटलमैन, और भगवान के दया से उसके पास एक बहुत अच्छा वोट बैंक है, एक अच्छा राजनीतिक सिस्टम है, राजनीतिक परिवार है, और वो फिर आएंगे, सभ्य नेता है जी। तो साथियों, ये हमने चर्चा की जेपी दलाल जी के जीवन पर, और क्या लगता है, मतलब आप क्या मानते, कमेंट सेक्शन में बताना, क्या जयप्रकाश दलाल जी लौट कर आएंगे? क्या जो कई बार चर्चे होते हैं, बीमा का एक बहुत बड़ा चर्चा होता है, आपको क्या लगता है जयप्रकाश दलाल जी की? मैंने भी कई स्पीच सुनी, वो लगातार कह रहे अगर मुझे बीमा खाना होता तो मैं दिलवाता क्यों, लेकिन कुछ लोग आज भी उनका नाम उछालते हैं। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं? क्या लोहारू का विकास जयप्रकाश दलाल जी ने करवाया? क्या अन्नदाता को बीमा दिलवाया या खाया? आप हैं जनता जनार्दन, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।